नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को त्वरित मदद पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। वहीं उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पैदल मार्ग से जायजा लेकर लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आपदा के बाद सच को छिपाया जा रहा है। करण माहरा के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा है कि आपदा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का राजनीति करना बेहद दुखद है। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। धराली पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे धामी, करण माहरा ने गिनाई सरकार की नाकामी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर निशाना, लापता लोगों का छुपाया जा रहा आंकड़ा। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक 1100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर्षिल घाटी में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। साथ ही आपदा प्रभावितों को भोजन, दवाएं सहित विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को तत्काल सहायता के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। सरकार के आपदा प्रभावितों को राहत देने के प्रयासों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने कहा है कि आपदा में लापता लोगों का सच छुपाया जा रहा है। माहरा ने कहा कि भारी संख्या में बिहार और नेपाल के मजदूर गायब हैं। साथ ही होटलों में कितने लोग रुके थे, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। पीसीसी चीफ ने कहा कि आपदा के बाद पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था भी तुरंत नहीं की गई, जबकि स्थानीय लोगों ने बाहर से आए यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय बीजेपी पंचायत चुनाव में व्यस्त थी और पार्टी के विस्तार में लगी रही। माहरा ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में हर जगह मुख्यमंत्री अकेले ही दिखाई दिए, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में लगे मंत्रियों ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की जहमत नहीं उठाई, जो शर्मनाक है। वहीं माहरा के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत और बचाव के काम में लगी है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपदा में राजनीतिक फायदे के अवसर तलाश रहे हैं, जो राज्य हित में नहीं है। इस समय पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी अकेले मुख्यमंत्री की थी। फिर कह रहा हूं, क्योंकि सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में चुनावों में लगे हुए हैं, इसलिए किसने जहमत नहीं उठाई कि वहां जा सके। और मुख्यमंत्री को भी लालच चुनाव का था, इसलिए मुख्यमंत्री अकेले गए। अपने साथियों को क्यों नहीं ले गए? क्यों उन्होंने मंत्रियों की, कैबिनेट के साथियों की ड्यूटी लगाई? ये समझ से परे है। पार्टी इस प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा होता कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति बनाते, वहाँ किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते, लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। उत्तरकाशी में आपदा ने ऐसा जख्म दिया है जिससे उबरने में प्रभावितों को लंबा वक्त लगेगा। सीएम धामी के निर्देशन में तेजी से राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि दिखावा ज्यादा, काम कम किया जा रहा है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि बीजेपी के नेता है, सूर्यकांत धस्माना जी प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, साथ ही शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता, संजय नागपाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत सूर्यकांत धस्माना जी मैं आप ही के साथ करूंगी सर, चूंकि देखिए उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत दुखद हादसा था जिसमें अभी भी कई ऐसे जवान हैं जो लापता हैं, लोग हैं लापता, उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देवभूमि में जो सियासत हो रही है, क्या वो सही है? नहीं, तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो इस पूरी आपदा में 5 तारीख को जिस प्रकार से ये आपदा, भयावह आपदा आई, और न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लोग इसको देख करके हतप्रभ रह गए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली, 1 मिनट से कम, 60 सेकंड से कम, 40-45 सेकंड में जो
विकराल रूप इस आपदा का था। सबने लाइव देखा, सबने वीडियोस देखे उसके। मैं समझता हूं इतनी भयंकर आपदा 2013 की आपदा भी हमने देखी थी, जिसमें 32,000 वर्ग किलोमीटर पूरे उत्तराखंड का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उसमें भी बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई थी। लेकिन इसकी भयावहता आप देख सकते हैं कि जितने, मैं समझता हूं कि वेग से ये पूरा का पूरा पता ही नहीं लगा, पलक झपकते ही तमाम बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। उसमें जो लोग थे, कितने लोग थे, अभी तक यही नहीं मालूम है कि कितने टोटल मिसिंग हैं। नेपाली मजदूर, बिहारी मजदूर, पर्यटक जो आए हुए थे, स्थानीय लोगों का तो इसलिए पता लग गया कि वो मेला था वहां पे और कुछ लोग यहाँ पे नीचे रह गए थे, बाकी लोग मेले में थे, तो इसलिए ईश्वर की कृपा से बच गए। लेकिन इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि हमने कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, किसी प्रकार का आपदा राहत में जो काम चल रहे थे उसमें विघ्न, किसी प्रकार से पड़े लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, किसी प्रकार से भी ध्यान बटे, एक भी बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आया। इसकी शुरुआत प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने करी और उसके बाद जैसा वो टो करते हैं पूरे भाजपा के लोग, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया। अरे भाई, महेंद्र भट्ट जी यहाँ करने में लगे हैं, झोले दे दे करके लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस जिले में आपदा आई उसी जिले का निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उनको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, मंच पे माला डाल रहे हैं, मंच पे मिठाई खिलाई जा रही है, ठाके लगा रहे हैं। अरे भाई, इतनी तो शर्म कर लेते। उस जनपद में इतनी भयावह आपदा आई हुई है, वहां पर लोग मरे हुए हैं, वहां पर लोगों को जाना चाहिए था। महेंद्र भट्ट जी स्वयं तो गए नहीं। अब आप ये राय दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस के लोगों को टीम बनानी चाहिए थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन ही आपदा आई 5 तारीख को ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने, हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं घरानंद नौटियाल, उनके नेतृत्व में मनीष राणा जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी के, उनके नेतृत्व में पूरी टीम गठित करके उनको निर्देश दिया कि आप तत्काल पहुंचिए और काम शुरू करिए। और आपको आश्चर्य होगा, 5 तारीख को ही, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने फोन करके मुझे ये बताया कि हमने टीम गठित कर दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी अल्मोड़ा से चल दिया हूं और रात को ही उत्तरकाशी पहुंच गए, आधी रात में। और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वो उसके बाद भटवाड़ी गए, फिर गंगनानी गए। 2 दिन तक जिला प्रशासन ने उनको रोक के रखा, आगे जाने नहीं दिया कि आपको आगे जाना अलाउड नहीं है, आगे खतरा है। उसके बाद आपने देखा सारे पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ, जैसे वो रस्से से लटक के मर्द की क्रॉलिंग करके वो उतरे और उसके बाद बहते हुए पानी में जिस प्रकार से उन्होंने इतने तेज बहाव में नदी पार करी और उसके बाद वहां पहुंचे। हमने एक भी बयान, ना तो करण महाराज जी ने, ना प्रदेश कांग्रेस के किसी नेता ने, मैं मुख्यालय में रोज बैठता हूं, रोज प्रेस से आपके नामानिगार जो है रोज आकर के मेरे से बाइट लेके जाते हैं, हमने इसके बारे में ये कहा कि भाई इसमें हम सब लोग मदद कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस आपदा की घड़ी में कोई राजनीति नहीं होगी। इसकी शुरुआत महेंद्र भट्ट जी ने करी और शर्मनाक बयान दिया कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, आप बैठे हुए आराम से अपनी तोंद फैला करके और कुर्सी में बैठ करके वहां पर लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं और एक आदमी रस्सी से लटककर चट्टानों से उतर करके अपनी जान हथेली में रख करके वो वहां पहुंच रहा है आपदा प्रभावित क्षेत्र में, और आप कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये शुरुआत जो है राजनीति की करने की। और आपको 2013 की भी याद दिला दूं, 2013 में अजय भट्ट साहब थे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने धराली के बारे में ये बयान दिया शर्मनाक, ये छोटी मोटी आपदाएं आती रहती हैं, जब विकास होता है तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये बयान उन्होंने दिया और आपदा आने के अगले दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मलबे से लोग निकालो, मलबे में लोग दबे हुए हैं, किसी की उंगली दिख रही है, किसी, मतलब वो वीडियो दिखा रहे थे, पूरे प्रदेश में और देश में सनसनी फैला रहे थे। हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने जो अपना धर्म था, हमारा धर्म था। अब ये मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री गए, आप मुख्यमंत्री का दिखा रहे हैं, हमने तो कोई टिप्पणी नहीं करी कि मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर में, हेलीपैड में भी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर सब जगह दिख रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे प्रदेश के अंदर जोड़ तोड़ में लगी हुई है, लोगों को, क्षेत्र पंचायत के लोगों को उठाने में लगी हुई है।
जिला ठीक है सर। पंचायत के लोगों को अपहरण कर करके उनको पैसे के झोले दे करके अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। ये काम भाजपा कर रही है, तो राजनीति कौन कर रहा है? हमने ठीक है, सीधी इसी सीधी पर बात करी। इस माफी के हमारे साथ सर, प्रदेश इसी पर मैं अध्यक्ष, बीजेपी हमारे से भी तमाम सवाल ले लोग- लेती हूँ, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता है। सर, चूंकि बीजेपी की तरफ से रिएक्शन ये आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूर्यकांत धस्माना जी तो नकार रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि शुरुआत भाई आप लोगों ने की है, आप लोगों की तरफ से, महेंद्र भट्ट की तरफ से कई ऐसे कटु रिएक्शन सामने आ गए जिसको लेकर फिर तो सामने वाला बोले गए। देखिए कितनी, ऋतु जी, कितनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी आपदा आ गई। और मैं तो सोचता था कि सूर्यकांत धस्माना जी वरिष्ठतम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और बड़ा लंबा उनका अनुभव है और क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, और छात्र जी उनसे मैं इनको देख रहा हूँ राजनीति करते हुए। और जोर से बोलिए मथुरा जी। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। प्रदेश में आपदा आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ग्राउंड जीरो पे हैं, काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और वहाँ पर सारी सड़क टूटी हुई है उसकी व्यवस्था में लगे हैं, पुल बनाने में लगे हुए हैं, और चिनूक हेलीकॉप्टर से वहाँ पर मशीनें पहुँचाई जा रही हैं, खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही है, और वहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे। 3 IAS अधिकारियों की, जो सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, उनको व्यवस्थाएं देखने के लिए लगाया है। वो जिलाधिकारी वहाँ पर कैंप करके बैठे हुए हैं, और 8 PCS अधिकारियों को लगाया गया है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और RSS के संघ के कार्यकर्ता वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको नहीं दिख रहा है, किस लिए नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, सम्मानित है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, मुख्य विपक्षी दल है, पहुंचना चाहिए वहाँ पर। गए, वो बहादुर व्यक्ति हैं, नौजवान व्यक्ति हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप हर बात नकारात्मक बात करोगे तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि आप आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रहे हो। आपको इस तरीके की बात करने के बजाय आप सरकार को मिल के सुझाव दीजिए, मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? किसने आपको रोका? कोई नहीं रोक रहा है। हमारा कोई आरोप नहीं है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा। जब माननीय इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया, और धस्माना जी के बयान भी मैं रोज देख रहा हूँ, और कांग्रेस की तरफ से जब इस बात को बार बार कहा जा रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने केवल प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान के प्रत्युत्तर में ये बात कही है कि कांग्रेस आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रही है। इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है, और सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, उत्तरकाशी के 3 विधायक हैं, 3 के 3 माननीय मुख्यमंत्री के साथ ग्राउंड जीरो में काम कर रहे हैं। अन्य जगह पर भी, पौड़ी में आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले पहुंचने वाले वहीं थे, और उस क्षेत्र के सम्मानित विधायक, वहां के मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है, इस तरीके के आरोप लगाकर पिछले पहले किसने कहा, क्या कहा, ये छोड़िए इन बातों को। इन बातों में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आज की स्थिति देखिए, इतनी भयानक आपदा आई है। तमाम, आप कह रहे हो कि अनकाउंटेड लोग हैं, आज भी हैं। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सरकार, पूरा प्रयास है सरकार का कि कितने लोग वहां थे। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया सरकार ने कहा है। अगर वो लापता हुए हैं, उनके जो शरीर हैं, नश्वर शरीर हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने की बात सरकार ने कही है। ये प्रयास किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा आई, और 45 सेकंड, खुद धस्माना जी कह रहे हैं 45 सेकंड में तो प्रलय हो गया था। किसी को पता नहीं था कि कौन है, कहाँ है, किधर हैं, कहाँ से आए हैं। जितने भी होटल थे, जहाँ जहाँ लोग रुके हुए थे या सड़क पर चलते हुए लोग थे, तमाम लोग, जब 3 दिन से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो लोगों को यही पता नहीं था कौन कहाँ है। प्रयास है सरकार का,
समय दीजिए, समय लगता है। ठीक है, थोड़ा ऐसा इंतजार नहीं कि करना एक पड़ेगा बात में क्योंकि सब कुछ हो राज्य जाएगा। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ग्राउंड जीरो पर लगातार हम भी देख रहे हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से डटे हुए हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आती हूँ सर। चूंकि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो फिर प्रकृति उसका हिसाब किताब सही तरीके से लेती है। हालांकि ये बहुत बड़ा हादसा था, इसको इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो हुई है और इस तरह की चीजें तभी तो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। लेकिन इसके अलग अगर मैं सवाल और का जवाब जानने की कोशिश करूं कि कुछ ऐसे तरीके भी तो होते होंगे जिससे ये पता चल सके कि यहां पर जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है मौसम के लिहाज से और बादल फटने वाली स्थिति हो सकती है, ताकि जो जनहानि है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर नुकसान ना हो पाए, उन लोगों को हम बचा सके। देखिए ऋतु जी, आपने बड़ा सही सवाल किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ की पुनरावृत्ति हुई है। ये जो आपदा है जी, ऊपर ग्लेशियर पर जबरदस्त बारिश हुई और जिस बारिश के कारण जो ग्लेशियर फटे और ठीक केदारनाथ वाली स्थिति जो है धराली में हुई और आम जनमानस की हानि हुई। इसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना हो सकता था सरकार लगी है। जी, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इस बात के खड़े हो रहे हैं कि स्थानीय पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल बनता है और नेशनल चैनल वाले वहां पहुंच गए। ये कैसे पहुंच गए? ये जो रीलें निकल कर आ रही हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हेलीपैड से उतरकर 4 आदमियों से मिलकर वापस चले गए, धराली में नहीं आए। ये हम नहीं कह रहे, आम जनमानस की आवाज उठ रही है। और इससे बड़ा मजाक कि आप वहां पर 5,000 रुपए राहत बांट रहे हो और चैनल पर बोल रहे हो कि 5 लाख की घोषणा करी। तो ये मजाक तो मुख्यमंत्री सरकार खुद अपना बनवा रही है। पब्लिक में रीले बन रही है कि धाम जो है मुखमा में एक महामानव आए थे और वो कह गए कि मुखमा के लोग वहां पर घाम तापो। अब ये घाम तापो योजना पर वहां नारे लग रहे हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, ये आप जैसे पत्रकार लोग दिखा रहे हैं। मेरा कहने का जी, ठीक है। फिलहाल सरकार जी के जिला पंचायत को अपने साथ मिला रही है, तो क्या इस पर सवाल नहीं बनेंगे? आपको अपने जिला पंचायत जीतने की चिंता है, आपको अपने ब्लॉक प्रमुख बनाने की चिंता है, आपको अन्य पार्टियों को तोड़कर अपने में शामिल करने की चिंता है, मगर जिनके परिवार उजड़ गए उनकी चिंता आपको केवल 5,000 रुपए देने में हो रही है। ये सवाल जनता के बीच से निकल कर आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घिरे हैं। अजय भट्ट का बयान है, ये हम तो नहीं कह रहे कि ऐसी छोटी मोटी आपदाएं तो आती रहती हैं, आम आदमी मरते रहते हैं, ये हम तो नहीं कह रहे। अगर ये चरित्र भाजपा का है तो उस पर सवाल बनते हैं और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, भाजपा को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ये किसी हद पर नीचे गिर सकते हैं और उसकी बानगी अगर देखनी है तो जिला पंचायतों की खरीद फरोख्त, ब्लॉक प्रमुख बनाने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ठुमके लगा रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस आपदा में भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं उत्तरकाशी के अंदर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। केदारनाथ घटना से भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पहले ही चेता दिया था कि यदि इसी तरीके से पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ग्लेशियर फटेंगे, ग्लेशियर फटेंगे तो आपदाएं आएंगी। और आपने देख लिया धराली में वो आपदा आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी करने वालों पर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करते धामी जी? धामी जी एक तरफ कहते हैं यात्रा सुचारू चल रही है, बहुत यात्री आ रहे हैं, तो जब यात्री आ रहे हैं तो धराली में मरा कौन है? केवल 4 आदमी। इतना बड़ा झूठ। अरे बिहारी मर गए, नेपाली मर गए, राजस्थानी मर गए। आम आदमी वहां चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे को राहत तक नहीं दे पा रहा है। लोग राहत के लिए परेशान है और यहाँ चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे 5 लाख रुपए। तो अगर 5 लाख रुपए इन्होंने दिया है तो वो 5,000 की वीडियो दिखाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? कहने का मतलब है ऋतु जी, ये भाजपा है, ये जुमलेबाजी में नंबर 1 है, ये भाजपा है, ये झूठ बोलने में नंबर 1 है, ये भाजपा है। और क्षेत्रीय दल की जो बातें हैं, यदि उस पर झूठ हो तो यहाँ बैठे प्रवक्ता बता दें वो 5,000 की वीडियो कौन चला रहा है और किस सांसद ने कहा कि ऐसे तो घटनाएं छोटी मोटी होती रहते हैं।
और ये ठुमके कौन लगा रहा है जिला पंचायत खरीदने के लिए? ठीक है, सीधे इस तौर पर पर अगर ये विपक्ष बात का कहना, विशेषकर यूकेडी का कहना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। ऐसे में संजय नागपाल जी आपके पास भी आते हुए सर, चूंकि एक तरफ धामी सरकार एक्शन मोड में है, इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम लगातार हिंदी खबर यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी मैदान में डटे हुए हैं, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, धराली तक पहुंचे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को कम किया। वहीं दूसरी तरफ अजय भट्ट का इस तरह के बयान सामने आ जाना कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो भी तमाम कोशिश और कवायद की जा रही है उन सभी पर पानी ये फेर देता है? तो इस तरह के बयानों से बीजेपी को बचना चाहिए। जी रितु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए भाजपा के नेताओं को। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ जो भूवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर एसपी सती और एमपीएस बिस साहब, और आप ये देखें नवीन जुयाल साहब ने तो पीछे 2 साल पहले ही सब ये बातें धराली के लिए बता दी थी कि ये कितना सेंसिटिव जोन में धराली है। तो उन्होंने ये बताया था कि अच्छा, उससे पहले ये आपके डॉक्टर जो है डीपी डोभाल साहब, इन्होंने भी यही कहा था कि धराली जो है वो बिल्कुल फ्लड प्लेन में बसा हुआ है और यहाँ जो है ये सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जो 6000 पेड़ों को काटे जाने की जो योजना बना दी गई थी कि मार्ग चौड़ीकरण करना है, तो एक तरफ तो आप वहां पर मैक्सिमम लोगों को धार्मिक टूरिज्म आपने चला रखा है और दूसरी तरफ आप उन पेड़ों को काट रहे हो जिन पेड़ों के जरिए आपदाएं रुक सकती हैं। देखिए, देवदार का जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल पहाड़ों में रहता है, जिसको सभी ये भूवैज्ञानिक समय समय पे बताते रहे हैं। तो सरकार की उपस्थिति अगर धामी जी की त्वरित है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि धामी जी तुरंत मामलों का संज्ञान लेते हैं। सिलक्यारा टनल का मामला हो या ये आपका ये फ्लड है आपकी धराली का, तो इस तरह के सभी मामलों में धामी जी के समय पे जितनी भी रही हैं तो वो एक्टिव मोड में रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन भूगर्भ शास्त्रियों की जो भूवैज्ञानिक हैं उनकी बातों को दरकिनार करके आप वहां पर पेड़ों का अवैध कटान करवाते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस तरह से पेड़ों का कटते रहेंगे तो ये आपदाएं उन क्षेत्रों में, क्योंकि वो बहुत संकरा मार्ग है, बिल्कुल संकरी वैली है जहां पर धराली है, तो ये नहीं कभी रुकने वाली नहीं है। ये ऐसे ही चलती रहेंगी, सरकार जुमलेबाजी करके या मौके पे आकर के घोषणाएं करती रहेगी, ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये इसके धराली के पीछे जो टॉप हिल है वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का बेहद घना जंगल है देवदार का, तो वहां से अगर वन कटेंगे तो आप बताइए कि उस आपदाओं को कौन रोकेगा? आप देखिए वहां अगर भूस्खलन थोड़ा भी रहेगा न पेड़ रोक पाएंगे, बादल अगर फटेगा तो, जबकि बारिश की वहां बहुत कम रही है, बहुत कम mm बारिश वहां रही है अगर आप देखें तो। ठीक है, 3 जगह बादल का फटना बताया गया है, लेकिन इस तरह की आपदाएं जब आती हैं तो वो पीछे से कहीं ना कहीं जो लेक्स बन जाती हैं, हर्षिल से लेकर के जो ऊपरी पहाड़ी रास्तों में लेक्स बन जाती हैं, वो टूटती हैं, तब मलबा लेकर के ये चलती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन पहाड़ों पर जो है ये देवदार के वृक्ष जो है ये लगे रहने चाहिए, इसका अवैध कटान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही सब पर्यावरणविद और ये भूगर्भ शास्त्री सरकार को भी सलाह देते रहे हैं। ठीक है सर। सूर्यकांत जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि सर समय की भी कमी है इसलिए आप ही से एक रिएक्शन और लूंगी। चूंकि देखिए धराली सेंसिटिव है और ना सिर्फ धराली, आप चूंकि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं देवभूमि में, तो आप बखूबी जानते होंगे कि उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत संवेदनशील यहाँ पर घोषित किए गए हैं, जहां पर किसी भी तरह की ज्यादा विकास होगा या फिर पर्यटकों की आवाजाही होगी तो शायद आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। लेकिन सर कोई जनहानि ना हो, अगर कोई बड़ा हादसा होता है, क्योंकि हादसों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जनहानि ना हो, उसके पीछे का एकमात्र वजह यह भी हो सकती है कि धराली सेंसिटिव है, लेकिन नदी किनारे दुकान और कई रेस्टोरेंट को बसाया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी तूफान आता है या बादल भी फटता है तो नदी किनारे जो भी तमाम घर हैं या दुकान रेस्टोरेंट है वो तो पूरी तरह से तिनके की तरह बह जाएंगे। ऋतु, इस पे आपको 1 घंटे का अलग से डिबेट करना पड़ेगा। उत्तराखंड जो है हमारा मध्य हिमालय का एक क्षेत्र है जी। ये शैशव काल का हिमालय, बच्चा हिमालय, और इसकी बनावट अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। हजारों साल लगेंगे अभी इसकी बनावट पूरी होने में। इसलिए जब ये बनावट के दौर में है तो इसमें सेस्मिक
हलचलें, इसमें भूगर्भीय हलचलें, हाँ। इसमें भूकंपीय क्षेत्र में भूकंपीय हलचलें, इसमें भूस्खलन, भूधसाव, बाढ़, बादल फटने की घटना, ये इसमें लगातार चलता रहता है। हमने 90 के दशक में 1991 का उत्तरकाशी में ही बहुत भयंकर भूकंप देखा था, और हमने 1999 में रुद्रप्रयाग और चमोली का भूकंप देखा था। बादल फटने की जो घटनाएं हैं, मोरी से लेकर के और मालपा तक, पिथौरागढ़ तक, ये पूरा एक स्ट्रेच है जहां लगातार बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। इस पर एक डिबेट आपको अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो धराली का मामला है उस पर अगर हम इस पे डिबेट करना शुरू करेंगे, अभी तो उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने 2013 में एक आदेश पारित किया था कि जो फ्लोइंग रिवर्स हैं, बहती हुई नदियां हैं, उनके 200 मीटर दाएं बाएं कोई भी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं होना चाहिए। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। लेकिन आपको मालूम है 48 क्रशर जो गंगा जी के किनारे चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को भी आदेश देना पड़ा और सरकार को फटकार लगानी पड़ी। ये बहुत सारी बातें हैं जो उत्तराखंड के तमाम, जो यहाँ की ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल जो यहाँ की स्थितियां हैं, यहाँ की जो भूकंपीय स्थितियां हैं, उनके बारे में अगर हमको बात करनी पड़ेगी तो बहुत लंबी डिबेट, इसलिए बहुत समय चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य में ये जो आपदा आई है, इस आपदा का जो विषय आज आपका है, हम इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वहां पर जो प्रभावित लोग हैं, अब अभी शांति प्रसाद भाई ने ठीक बात कही, 5,000 रुपए का चेक लेकर के वहां विधायक जी गए, उनको दौड़ा दिया वहां के लोगों ने। लेकिन आप 5,000 रुपए इतनी भयंकर आपदा में, अच्छा चेक दे रहे हैं आप, मतलब वहां पर कोई बैंक नाम की चीज नहीं है, कुछ बचा नहीं, वो चेक लेकर के आदमी कहां जाएगा? आपको उसको भोजन देना चाहिए था, दवाएं देनी चाहिए थी, टेंट्स देने चाहिए थे, रहने का इंतजाम करना चाहिए था। आप केवल और केवल, मैं मुख्यमंत्री जी के मैं तो बड़ा इस बात से प्रसन्न हूं कि कम से कम उनके मंत्रिमंडल का कोई नहीं गया, उनकी पार्टी के कोई जिम्मेदार लोग नहीं गए, महेंद्र भट्ट जी यहीं जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी के नहीं, मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं। पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ गायब है? इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ इस समय चले गई पूरी पार्टी? पार्टी के कोई लोग और कैबिनेट के और लोग कहाँ हैं? आप हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, मतलब आपको इतना कम से कम ध्यान होना चाहिए था कि आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन की है, उसका प्रदेश अध्यक्ष वहां भटवाड़ी से पैदल 40 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है। आप एक अगर एयरलिफ्ट कर देते हो तो क्या दिक्कत थी उसमें? क्या परेशानी थी? तौर पर सर संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आपसे भी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।